32 साल हो गए सर, 32 साल। शर्म नहीं आती? इंडियन गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती है? वही खोखले वादे जो हर सरकार करती है। एक उम्मीद जागी थी बीजेपी 2014 आने के बाद कि कश्मीरी पंडित का कुछ अब होगा, हमारी घर वापसी होगी, नौकरियां मिलेंगी, बिजनेस करेंगे हमारे एवरेज यूथ, जो हमारे जवान जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जम्मू और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रह रहे कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबादकारी के लिए 2008 में यूपीए गवर्नमेंट ने 1600 करोड़ पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें हाउसिंग ग्रांट, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी और जॉब अपॉर्चुनिटी शामिल थी और साथ ही कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी भी शामिल थी। रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को अपनाने के लिए करंट गवर्नमेंट ने 2014 और 2019 दोनों इलेक्शंस में इसे अपने मैनिफेस्टो में जगह दी थी, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल कुछ और ही नक्शा पेश कर रही है। आपने बिल्डिंगों का मुहासरा किया, आपने ड्रेनेज का मुहासरा किया, आपने वाटर सप्लाई का मुहासरा किया। 2011 से हर दिन हमें रिपेयर करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड आते ही 97 में एक्सपायर हो गए। अकेले मैं अपनी जिंदगी में बच्चों को 3 को पालती रहती। जब से यहाँ आए हैं, ना यहाँ नालियाँ हैं, ना यहाँ पानी है, ना बिजली है। हम इतने परेशान हैं। अगर एक मरीज भी यहाँ कोरोना का निकलता तो हम सब उसी के साथ पकड़े जाते। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत सरकारी नौकरियों और बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप के लिए हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद एक और तरक्याती पैकेज PMDP का ऐलान 7 नवंबर 2015 को किया गया था, जिसमें 1080 करोड़ रुपए 3000 स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स के लिए मंजूरी दी गई थी। ताहम द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 254 कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स को ही सरकारी मुलाजमत में शामिल किया गया है। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी आज तक हमें सफरिंग मिटिगेट नहीं की गई। 300 दुकानें बन गई हैं 2011 में, सरकारी दुकानें, और उनके लिए CDRs भी बने हैं, और आज तक बदकिस्मती से उनके अलॉटमेंट हमारे कश्मीरी माइग्रेंट शॉपकीपर्स को नहीं हो रही है। 45 बच्चों का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट PM पैकेज के तहत दी जाए, जबकि उन्होंने इंटरव्यू दिए थे वगैरह सब कुछ। वो धरना पर बैठे हैं नुमाइश के पास एक्सेप्शन ग्राउंड जम्मू में, मगर आज तक गवर्नमेंट का एक कुत्ता भी उनको पूछने नहीं आया, भाई आप क्यों 115 दिन से धरना पर बैठे हो। जब फॉर्म निकला था 2010 में, तो हम उन्हीं में से लेफ्ट आउट कैंडिडेट्स हैं, बाकी तो लग गए थे। फिर हम कोर्ट के पास गए थे, कोर्ट ने भी हमें डायरेक्शन दिए कि इनको आप एडजस्ट कीजिए। SSRB के पास हमारे डॉक्यूमेंट्स तक है, पर अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो हमारी इस लिस्ट को रिलीज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो 17 दिन हो गया हमें प्रोटेस्ट करते हुए। हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारा इंसाफ कीजिए आप। हम जाना चाहते हैं कश्मीर, हमारी मदरलैंड है, हम जाना चाहते हैं, सर्व करना चाहते हैं वहाँ पे। दूसरी बात ये कि हम ओवर एज हो गए हैं, अब हम फार्म भी नहीं भर सकते हैं। अब हम अपनी फैमिली को कैसे पालेंगे? जॉब जिस फैमिली में लगती है वो तो पूरी फैमिली को लेके जाएगा। तो ये तो 45 फैमिलीज़ की बात है जो कहते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे, वहाँ पे हम अपने भाई बहन जो हमारे उनके साथ हम मिलजुल के काम करना चाहते हैं। आप इस जगह को देखिए और एक बार किसी को बोलिए आके रहने के लिए जून जुलाई के मौसम में। एक भी मिनिस्टर को बोलिए एक रात निकाल दे हमारे साथ। यहाँ सांप बिच्छू आए दिन इनका डर रहता है, क्योंकि ये तो टूटे फूटे क्वार्टर हैं। इस जगह में तो मैं बोल रहा हूँ, मौत अगर है ना तो आप मौत को फील कर सकते हैं। हर दिन हर पल बाथरूम बाहर जाना पड़ता है। बाथरूम की हालत देखिए, साफ सुथरा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और हम जो कुछ यहाँ पे झेल रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ मैं थक गया हूँ, टूट गया हूँ अंदर से, क्योंकि अकेले की आवाज़ कोई नहीं सुनता सर। इलेक्शन के दौरान तो बहुत सारे वादे होते हैं। मैनिफेस्टो में सबसे पहले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट का लिखा जाता है कि उनकी वापसी की जाएगी, उनको बाइज्जत लिया जाएगा और सारी फैसिलिटी, सारे उनको जो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाएगी। अब हमारी नई हुकूमत जो सेंटर में है, 7 साल होने को आने लगे हैं, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारे वादे रखे। पहले चरण में भी कुछ नहीं किया उन्होंने, अब ये दूसरी बार वापस आए हैं। हमारे जो यूथ है वो खराब हो गए हैं। किस वजह से? उनका फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है, ना रहने की जगह है। एक कमरे का सेट दिया हुआ है हमें, उसमें 3 बाई 3 फैमिलियाँ कैसे रहेंगी? फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अंदर बैठे। तो आपको पता है कि जब 3 फैमिली एक साथ बैठेंगी तो झगड़ा तो उठेगा ही उठेगा। हम कमिश्नर साहब के पास बहुत बार गए हैं, मगर वो बोलते मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास क्वार्टर नहीं है। हम जुलूस निकालते हैं, उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। पानी के लिए बोलते हैं तो बोलते मैं कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ इलीगल बैठे हो क्यों? हम भी तो श्रीनगर से आए हैं, बाकी माइग्रेंटों को आपने क्वार्टर दिए, हम मजबूर लोग हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हो आप क्वार्टर?